गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू वन माय जीनियस क्लासेस एंड यू वाचिंग केमिस्ट्री क्लासेस। केमिस्ट्री क्लास में आपका वेरी बहुत मोस्ट वेलकम है, जिसमें हम बात करें दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट और यहाँ से जो है आपके बोर्ड में परफेक्ट सटीक आएगा दोस्तों, जिसमें हम बात करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हम स्पेशली IUPAC ने नामकरण करने के लिए हम लोग सीखेंगे जो आपको हर साल बोर्ड में आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आपको इस तरीके से देख रहे हैं, इसका नाम लिखने के लिए आता है, हर साल बोर्ड में आता है। तो पहले हमको आपको लिगेंड्स याद रखना है, पहले पॉजिटिव चाहे तो नेगेटिव, और एक होता है हमारा उदासीन होता है, ठीक है। तो उसको बारे में समझना आपको बहुत जरूरी है, ठीक है। तो पहले यहाँ पर उदासीन के लिए हमने नहीं लिखे हैं, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा उदासीन का, ठीक है, H2O, इसको बोलते हैं एक्वा, ठीक है, एक्वा, एक और कर लीजिएगा। उसके बाद NS3 को हम एमिनो बोलेंगे दोस्तों, ठीक है, ओके। तो ये आपका क्या है, उदासीन होते हैं, ठीक है। अगर बोल दिया यहाँ पे नॉर्मल 60 में, ठीक है, नॉर्मल क्या आपका 60 है, ठीक है। देखिए दोस्तों, आज हम लोग समझ लेते हैं पॉजिटिव लिगेंड्स के बारे में, उसके बाद नेगेटिव, तब आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। देखिए पहले पॉजिटिव लिगेंड्स में पावर में चार्ज क्या होता है। देखिए पॉजिटिव में ये सब पॉजिटिव है, जिसमें हम Fe को बोलते हैं फेरेट, ठीक है, Ag को आर्जिनेट, Au को आरेट और Pb को पल्मेट, ठीक है। Cu को हम लोग बोलते हैं कुपेंट, ठीक है। यहाँ पे Cu को कोपेंट बोलेंगे यहाँ पे, और उसके बाद Sn को स्टेनेट और CO को कोबाल्ट, Pt को प्लेटिनेट। तो इस तरीके से जितने भी पॉजिटिव आपके सीरीज थे, जो लिगेंड आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद क्या है नेगेटिव के, यहाँ पर देख लीजिए नेगेटिव लिगेंड्स में क्या होते हैं, F जो होते हैं क्या होते हैं, फ्लोरीन को होते हैं, इसको हम फ्लोरो बोलेंगे, और इसको अगर किसी से रिएक्शन करे तो राइड बोलेंगे, फ्लोराइड या फ्लोरो या फ्लोराइड हो सकते हैं। Cl को क्लोरो, Br को ब्रोमो, I को आयोडो, H को हाइड्रो, OH को हाइड्रो ऑक्साइड, NO2 को नाइट्रो, और NO को बोलते हैं नाइट्रिडो, ठीक है। उसके बाद NO3 को बोलते हैं नाइट्रो, C2O4 के बाद 2 रहेंगे तो ऑक्सीडेलेटो, ठीक है। SO4 2 रहेंगे तो सल्फेटो, और Cl रहेंगे तो उसको बोलते हैं साइन। उसके बाद क्या है, A को क्या H2O रहेंगे तो ये उदासीन के होते हैं, और NH3 अमीनो। अब क्या है कि यहाँ पे नंबर ऑफ लिगेंड के बारे में समझ लीजिए कि सिर्फ नंबर अगर एक रहेंगे तो क्या बोलेंगे, 1 को मोनो, 2 को डाई, 3 को ट्राई, 4 को टेट्रा, 5 को पेटा, और 6 को हेक्सा और 7 को हेप्टा। अगर ये याद रखेंगे तो आपको हर एक नोमेनक्लेचर का नेम इसमें नामकरण करने आ जाएगा, उम्मीद करते हैं। तो चलिए हम इसके ऊपर हम सीरीज बाय वन सॉल्व करते हैं, ओके। तो देखिए दोस्तों, अब आते हैं यहाँ पे नेम लिखेंगे। देखिए फर्स्ट में है K4FECN और यहाँ पे कुछ लगा हुआ है, तो इसको हम कैसे करेंगे। देखिए पहले जो ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट के आगे जो रहेगा उसका नाम लिखा जाता है। फर्स्ट में ये छोटी ब्रैकेट रहेगा तो वो सेकंड में ये, थर्ड में ये लिखा जाता है, ठीक है। तो देखिए K को हम क्या बोलते हैं, पोटेशियम, तो लिख लीजिए पोटेशियम हो गया। और उसके बाद देखिए यहाँ पे Cn, तो इसमें लिगेंड होंगे ना, तो लिगेंड कौन है, जो छोटी ब्रैकेट होंगे Cn के यहाँ कितना है, 6 है, तो 6 को हम क्या बोलते हैं, हेक्सा। यहाँ पे लिख दीजिए पोटेशियम हेक्सा, और Cn को क्या बोलते हैं दोस्तों, साइनो, ये साइनो हो गया। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे Fe को क्या बोलते हैं, तो देखो वहां पे लिखा हुआ है Fe को हम क्या बोलते हैं, फेरेट, तो यहाँ पे फेरेट लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे बैलेंस, यहाँ तक तो होगा नहीं, अब यहाँ पे बैलेंस करने के लिए जाता है, तो बैलेंस देखिए यहाँ पे 6 है और इसके यहाँ पे कितना है, 4, तो बैलेंस करने के लिए कितना की जरूरत है, 2। इस तरीके से 2 आप लिख दीजिए, आपका बनकर रेडी हो गया दोस्तों, ठीक है, ओके। अब देखो उसी तरीके से इसको समझिए K3FeCN, और यहाँ पे लिगेंड्स की संख्या कितना दिया हुआ, 6। तो पहले किसको हम लिखेंगे, K को, तो देखिए यहाँ पे पोटेशियम, तो ये आपका पोटेशियम हो गया। अब लिगेंड की संख्या यहाँ पे कितना है, 6, तो 6 को हम क्या बोलते हैं, हेक्सा। अब लग रहा है कि दोनों सेम है, नहीं, यहाँ पर 3 है, यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे पोटेशियम हेक्सा, और Cn को क्या बोलते हैं, साइनो, क्या बोलते हैं दोस्तों, साइनो। और उसके बाद देखिए Fe को क्या बोलेंगे, फेरेट, यस, तो फेरेट हो गया ये हमारा। अब यहाँ पे देखिए 6 है, यहाँ पे 3 है, तो होने के लिए बैलेंस करने के लिए कितने की जरूरत है, 3, तो यहाँ पे 1 2 3 इस तरीके से लगा दीजिए, आपका नोमेनक्लेचर IUPAC नेम बन के तैयार हो जाएगा दोस्तों, ओके। देखिए अब यहाँ पे PtCl4, अब यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, इसमें ब्रैकेट तो लगा हुआ नहीं, तो इसको हम ब्रैकेट लगा के हम इसको क्या, कोई भी एलिमेंट का हम पे 0 लगा सकते हैं। अब बताइए, तो यहाँ पे तो नाम होगा नहीं, पहले तो इसको करना पड़ेगा। तो देखिए, तो यहाँ पे कितना है, ये आपका लिगेंड की संख्या 4 है, तो 4 को क्या बोलते हैं दोस्तों, टेट्रा, तो लिख दीजिए यहाँ पे टेट्रा, ठीक है। टेट्रा के बाद देखिए यहाँ पे क्या है एलिमेंट में,
तो टेट्रा यहाँ पे Cl है, तो Cl को क्या बोलते हैं? क्लोरो, तो क्लोरो है ना। तो यहाँ पे टेट्रा क्लोरो, और उसके बाद देखिए यहाँ पे Pt है, तो Pt को क्या बोलते हैं? तो यहाँ पर देखिए Pt को हम प्लेटिनेट बोलते हैं, यहाँ Pt में प्लेटिनेट। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए बैलेंस कीजिए, यहाँ पे कितना 4 को, यहाँ पे कितना कोई एलिमेंट है 0 है, तो 4 होने के लिए 4 की जरूरत है, तो यहाँ पे 4 लगा दीजिए, ये बन गया आपका रेडियल दोस्तों। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए K B मतलब ब्रोमो हो गया, और उसको ब्रोन हो गया, और एक 4 है, तो इसको कैसे करेंगे? देखिए K का मतलब पोटेशियम, तो लिख दीजिए यहाँ पे पोटेशियम, ये आपका पोटेशियम हो गया। उसके बाद देखिए F, तो F को क्या बोलते हैं? देखिए फ्लोरो, तो यहाँ पे फ्लोरो में लिगेंड की संख्या कितना है आपका, है ना, लेकिन यहाँ पे लिगेंड की संख्या आपका 4 है, तो 4 को हम क्या बोलते हैं? टेट्रा, तो यहाँ पे टेट्रा लिख दीजिए। अब उसके बाद F को फ्लोरो बोलते हैं, फ्लोरो, ठीक है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है? B, तो इसको क्या बोलते हैं? ब्रोमेट, ब्रोमेट हो गया। अब इसको बैलेंस करेंगे ना, यस, लिगेंड की संख्या यहाँ पे कितना है? 4, और यहाँ पे कितना है? 1, तो हमको 4 होने के कितने की जरूरत है दोस्तों? 3, तो यहाँ पर क्या लगा दिए? 1 2 3, इस तरीके से वैरायटी लगा दीजिए, आप पे बन गया नोमेनक्लेचर नेम, ठीक है। उसी तरीके से देखिए Na2 Fe इस तरीके से दिया होगा। अब हम 6 नंबर पे आते हैं, देखिए नेम लिखते हैं, नोमेनक्लेचर IUPAC नेम, नामांकन करते हैं। देखिए पहले लिगेंड जानते हैं, लिगेंड नंबर ऑफ लिगेंड क्या है यहाँ पे? 6 है आपका, तो 6 को क्या बोलते हैं? हेक्सा बोलते हैं, दैट इज हेक्सा। और यहाँ पे लिगेंड कौन है? यहाँ पे NH3 को क्या बोलते हैं? एमिनो, तो हेक्सा एमिनो, हेक्सा अमीनो। उसके बाद देखिए यहाँ पे कौन सा आएगा? तो यहाँ पे CO को क्या बोलते हैं? कोबाल्ट, दैट इज कोबाल्ट, तो यहाँ पे लिख देते हैं कोबाल्ट, ठीक है। अब इसमें बैलेंस यहाँ पे देखिए कि इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर कितना 3 है, तो बैलेंस करने के लिए कितने की आवश्यकता है? 3, है ना, तो यहाँ पर 3 हो गया आपका, है ना। और उसके बाद Cl को क्या बोलते हैं? क्लोराइड, तो लिख दीजिए बाबू क्लोराइड, ठीक है ना। तो बन के तैयार हो गया नोमेनक्लेचर। देखिए तो हेक्सा अमीनो कोबाल्ट 3 का और एक क्लोराइड बन गया। उसी तरीके से ये भी बन जाएगा, है ना। आप में कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि इसका क्या होगा। देखिए ऐसे मैं बना देता हूं। देखिए पहले देखिए लिगेंड कौन है? 5, तो 5 को क्या बोलते हैं? पेंटा, तो लिख दीजिए पेंटा बाबू। और उसके बाद NH3 को क्या बोलते हैं? एमिनो, तो दैट इज अमीनो, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कौन होगा? उसके बाद Cl होगा कि CO होगा, तो हमने आपको बताया Cl है, तो Cl को पहले कीजिएगा, तो यहाँ पे लिखिए Cl को क्या बोलते हैं? क्लोरो, दैट इज क्लोरो। उसके बाद कोबाल्ट होंगे, उस क्लोरो कोबाल्ट, तो कोबाल्ट हो गए। उसके बाद देखिए बैलेंस कीजिए, तो 5 यहाँ पे 2, तो होने की आवश्यकता कितना? 3, यहाँ पे लगा दीजिए 3, है ना। और उसके बाद क्या बोलते हैं? Cl है, फिर यहाँ पे क्लोराइड होगी, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको नोमेनक्लेचर में कोई भी डाउट नहीं है। फिर भी कोई डाउट लगता है कमेंट सेक्शन में धड़ा पूछ सकते हैं, और ये गारंटी दे रहे हो दोस्तों, अगर नहीं आया ना तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। लेकिन यहाँ से 1 से 7 तक पूरी गारंटी और पूरा फिक्स कर लीजिए कि आपको नोमेनक्लेचर या IUPAC नेम नामांकन करने के लिए आएगा ही आएगा 100%। ओके, फिर मिलते हैं, बेस्ट ऑफ लक। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव अ गुड डे।